हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हमारी भी जिद ही है कि इस क्लास को ख़त्म करके ही मानेंगे। और आपने देखा, कल ही ये क्लास ख़त्म हो जाता, पर कल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई इंटरनेट की। मैं गांव में था और वहाँ के इंटरनेट स्पीड कमज़ोर था, जबकि जियो फाइबर लगा हुआ था। आज उसको ठीक करवाया हमने वहाँ भी, कि कभी गाँव जाना पड़े तो भी मैं क्लास ले लूँ। और अब आज पटना है तो कैमरा धोखा दे रहा था, उसको भी ठीक किया गया और हम आ चुके हैं, आपके क्लास में आ चुके हैं। और आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आपने थोड़ा इंतज़ार किया, है ना। और हम क्लास लेने में अब लगता है सफल हो गए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्लास में चूंकि कल क्वेश्चन हम कुछ करवाए थे, 4-5 क्वेश्चन, उसके बाद क्लास इंटरनेट की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन आज लगता है कि अब क्लास हो जाएगी। तो इसको ख़त्म करते हैं। बाकी एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी वो बच्चे जो छूट गए वो जुड़ जाएं, तो मज़ा आ जाए पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, है ना। गुड इवनिंग जी। देवराज, चलिए, संतोष, रामायण पंडित, राज कश्यप, सब लोग ठीक हैं। सुधा, भूदेव मेहरा, कैसे हैं सब लोग? तो एक बार सब लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन तो अभी जाना नहीं है। इवेंट अभी लगा है, नोटिफिकेशन जाएगी नहीं, चाहे कुछ भी कर लो, हैं। कौन सी लिख रहा है जी? सभी टीचर्स मिलकर एज पर बात करो और एक डेट फिक्स करो और एक ट्विटर कैंपेन रखो सर जी। करो, करो, तुम करो, करो फिर। हम्म, ये लहजा है बात करने का तुम्हारी। सभी टीचर करो। हैं? चलिए, तो क्लास को शुरू करें अब। साथियों, कल हमने इस क्वेश्चन को किया था और आपको याद होगा, जो भी लोग कल जुड़े हुए थे, आपको पता है कि दो नल एक्स वाई एक टंकी को 36 घंटा में भर सकता है, वाई जेड 48 घंटा में, एक्स जेड 72 घंटा में। तो तीनों नल खुले हों तो कितने समय में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी? आपने देखा कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई कितना देर में भर देगा? 36 घंटा में। एक्स वाई 36 घंटा में भर सकता है, वाई जेड 48 घंटा में। वाई और जेड मिलके अगर भरे तो उसे 48 घंटा में भर देगा। उसके बाद है कि एक्स जेड 72 घंटा में। एक्स और जेड मिलकर भरे तो कितना देर में? 72 घंटा में। हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे और पता कर लेंगे कि क्षमता कितनी है, वह टंकी की क्षमता कितनी है, ये पता कर लेंगे। साथियों, अगर एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाता है? 144। तो 144 उस टंकी की क्षमता है, टंकी की क्षमता है। अब 144 लीटर एक्स वाई मिलके भरता है तो 36 घंटा में भरता है, तो हर घंटा 4 लीटर भरता होगा। 36 चौके 144, ये 48 घंटा में 144 लीटर, तो 48 तिहाई 144, हर घंटा 3 लीटर। और एक्स और जेड मिलकर, एक्स और जेड मिलकर 72 घंटा में 144 लीटर, तो 72 दूना होता है 144, यानी 2 लीटर हर घंटा। सबकी बात करिए तो पूरा में देखिएगा, एक्स 2 बार आ जाएगा, वाई 2 बार आ जाएगा, जेड 2 बार आ जाएगा। जोड़ देते हैं तो 2 बार एक्स, 2 बार वाई और 2 बार क्या हो गया? जेड हो गया। इधर जोड़िए, 4 3 7 2 9, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना हो गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान हो गया 9/2, यानी 9/2 लीटर भरता है 1 घंटा में। तीनों भीरेगा तो 9/2 ये लीटर भराएगा। 144 लीटर भरना है, 144 लीटर भरना है, ये हर घंटा 9/2 लीटर भरता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड मिलकर अगर काम को करता है, 9 से काटिए 16 बार में, ऊपर 16 दूना 32 हो गया, यानी 32 घंटा लगेगा। और इस सवाल का जवाब आप लोगों ने कल दिया था, कोई डाउट नहीं है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए।
सवाल कहता है पी क्यू आर मिलकर टंकी को 40 मिनट में पूरी तरह से भर सकते हैं। यहां पर है कि पी प्लस क्यू प्लस आर अगर तीनों मिलता है तो यह 40 मिनट में भर जाता है। कल मैंने ये सवाल पढ़ाया था, जो कल नहीं थे वो देख लीजिए, 40 मिनट भर सकते हैं। और कहता है क्यू आर मिलकर इस टंकी को 80 मिनट में, क्यू और आर मिल जाए तो यह टंकी कितना देर में भरता है जी? 80 मिनट में। तो सवाल पूछता है कि पी अकेला कितने समय में टंकी को भर देगा। सबसे पहले एलसीएम लेकर टंकी की क्षमता जानेंगे। तो एलसीएम तो 80 हो जाएगा, तो 80 लीटर की क्षमता समझेंगे। यह है टंकी की क्षमता, कितने लीटर की? 80 लीटर की। 40 मिनट में 80 लीटर तो हर मिनट 2 लीटर, 80 मिनट में 80 लीटर तो हर मिनट 1 लीटर भरेगा। आप बताइए पी क्यू आर मिलकर 2 लीटर भरता है और क्यू आर मिलकर 1 लीटर, तो पी अकेला 1 लीटर भरता होगा। पी अकेला 1 लीटर भरता होगा, तो पी से अगर 80 लीटर भरवाइएगा, पी से, पी हर मिनट 1 लीटर भरता है, तब तो पी को 80 मिनट लग जाएगा जी ना। 1 लीटर हर मिनट भरेगा तो 80 लीटर भरने में 80 मिनट का समय लग जाएगा। ये सब आप कर चुके हैं कल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। सवाल है एक हौज सामान्यतः 8 घंटे में भर जाता है, लेकिन उसकी तली में एक छेद होने के कारण उसके भरने में 2 घंटे ज्यादा समय लगते हैं। तदनुसार हौज पूरा भरा होने पर उसके छेद से रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा? साथियों, आप सबको यह बात पता है कि जब 2 भरने वाला समय देगा तो खाली होने वाला समय निकल के आ जाएगा, और अगर दोनों समय खाली होने वाला दे रहेगा तो भरने वाला समय निकल के आ जाएगा। यह बात आप लोग को पता है। आप बताइए, एक हौज सामान्यतः 8 घंटा में भर जाता है। 8 घंटा में क्या होता है? भर जाता है, लेकिन उसके तली में एक छेद होने के कारण, यानी छेद डिस्टर्ब करेगा होने के कारण 2 घंटा ज्यादा समय लगता है। 2 घंटा ज्यादा समय का क्या मतलब हुआ? पहले 8 घंटा में, अब भरेगा 10 घंटा में। बात समझे? तदनुसार हौज पूरा भरने पर उसके छेद से रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा? मान लीजिए टंकी पूरा भरा हुआ हो तो छेद कितना देर में खाली कर देगा? ये 2 समय आपको भरने वाला दिया हुआ है कि खाली होने वाला? भरने वाला। एक सामान्य समय है और एक समय है जो डिस्टर्ब होने के बाद छेद पानी निकालने लगता है ना, तब 10 घंटा में भरता है, यानी डिस्टर्ब होने के बाद लगता है 10 घंटा। और वैसे नॉर्मली कितना देर लगता है? 8 घंटा। तो साथियों, आपको जब 2 भरने वाला समय मालूम है तो अब खाली होने वाला समय पता कर सकते हो आप। अब यहां पर लिखेंगे छेद द्वारा टंकी खाली होने में लगा समय, खाली होने में लगा समय। और इसका फॉर्मूला होता है ए बी बट्टा ए माइनस बी। इतना देर लग जाएगा जिसमें ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। अब रगड़ दीजिए इस फॉर्मूला पर। ए का मतलब बढ़का संख्या 10, बी का मतलब छोटका संख्या 8। ये दोनों भरने वाला है ना, इससे बनाइएगा तो खाली होने वाला समय निकल जाएगा। 10 गुने 8, 10 में से 8 गया 2, तो 2 चौके 8, 10 चौके 40। अगर घंटा में है तो 40 घंटा कहेंगे। 40 घंटा लगेगा छेद द्वारा उस पूरे टंकी को खाली होने में, और उस समय भरने वाला नल बंद रहेगा। समझे कि नहीं? तुम लिखो कि सभी क्लास का प्लेलिस्ट बनवाना है। नितिन को बोलोगे अभी क्लास के बाद कि सबका प्लेलिस्ट बनाना है, ना तो याद रहेगा तुमको। याद नहीं रहेगा तो माथा फोड़ देंगे। चलो आगे, तुमको केस लेंगे हम अपने ऊपर, मंजूर है, माथा फोड़ देंगे तुम्हारा। प्लेलिस्ट बनना चाहिए। सुनो अगला सवाल देखो भाई। क्वेश्चन क्या कहता है? एक रिसाव से पूरा टैंक 12 मिनट में खाली हो सकता है। यदि रिसाव ना हो तो पाइप ए और बी टैंक को अलग अलग क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि रिसाव हो रहा है और दोनों पाइप खुले हों तो टैंक कितने समय में भरेगा?
ये देखिए 3-3 है, 3-3 है, 3-3 है ना काम करने वाला, और तीनों की क्षमता पता है। एक रिसाव पूरे टैंक को 12 मिनट में खाली कर देता है, माइनस कहेंगे, और ये 15 मिनट में भर देता है, तो इसको प्लस कहिएगा, कहिएगा कि नहीं। यहो भर देता है 20 मिनट में, तो इसको प्लस में कहिएगा। मान लीजिए तीनों को ए बी सी, तीनों को क्या मान लेते हैं, ए बी सी। ए अपना काम 12 मिनट में करता है खाली होने का, 12 मिनट में काम करता है। कैसा काम करता है, खाली करने वाला काम करता है ये। दूसरा है बी, मान लीजिए 15 मिनट में भरता है। बी कितना देर में भरता है जी, 15 मिनट में भरता है। और सी क्या है, सी 20 मिनट में, 20 मिनट में क्या करता है, भरता है, भरता है ना जी। अब बताइए तीनों का अगर एलसीएम ले लेते हैं तो क्षमता पता चल जाएगा टंकी का। 12, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। यह एक क्षमता है, टंकी का क्या है, क्षमता, इतना लीटर का। अच्छा बताइए 60 लीटर भरल हो तो 12 मिनट में ही खाली कर देगा, तो 12 पचे 60, हर मिनट 5 लीटर खाली करेगा। इसको देखिए 15 चौके 60, हर मिनट 4 लीटर भरेगा, और 20 तिया 60, हर मिनट 3 लीटर भरेगा। सवाल कहता है तीनों को एक के साथ खोल दिया जाए, रिसाव हो रहा है और दोनों पाइप खुले हों, तो टैंक कितने समय में भरेगा। एक बात बताइए, अगर भरना होगा तो भरना कितना लीटर है, 60 लीटर। अगर सब खोल दीजिएगा तो 3 आ 4 7, 7 भरेगा, 5 खाली होगा। 3 आ 4 7, 7 में से 5 चला गया 2, यानी 2 लीटर भराएगा हर मिनट ना। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिलकर काम करे तो यह काम करने में इसको 30 मिनट का समय लगेगा, और वो आंसर आपका ऑप्शन ए है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। साथियों मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार तो जरूर शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। वीडियो को शेयर इसलिए करना जरूरी है कि जो छात्र को अब पता ही नहीं कि हम क्लास ले रहे हैं, क्लास दोबारा स्टार्ट करना पड़ा हमको, तो उनको भी पता हो जाएगा और हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। देखिए अगर छात्र हमसे उम्मीद करते रहते, दिन भर इंतजार करते हैं कि रात के 8 बजे सर आएंगे फिर क्लास लेंगे, उनका छूट गया है ना। हाँ चलिए अगला सवाल पर दीजिए। देखिए पी तथा क्यू नल एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं, तथा उसी टंकी को एक अन्य नल सी 6 घंटा में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ 7 बजे प्रातः चालू कर दिया जाए तो चौथाई टंकी कितने समय तक भर जाएगी। पी क्यू आर, पी तथा क्यू नल एक टंकी को 10 और 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं। देखिए पी जो है और क्यू जो है, पी क्या कर सकता है 10 घंटा में, और क्यू 12 घंटा में पूरा भर सकता है। ये 10 घंटा में क्या करेगा, भर देगा, और क्यू क्या करेगा 12 घंटा में भर देगा, भर देगा ना जी। अब कहता है उसी टंकी को एक अन्य नल सी 6 घंटा में खाली कर सकता है। सी जो है 6 घंटा में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो सवाल कहता है यदि तीनों नल एक साथ 7 बजे प्रातः चालू कर दिया जाए तो चौथाई टंकी कितने समय तक भर जाएगी। एक बात बताइए, सबसे पहले वो टंकी को देखिए ना कि टंकी की क्षमता कितनी है। अगर टंकी की क्षमता की बात करिएगा 10, 12, 6 का एलसीएम कितना 60 होगा। ये 60 हुआ, क्या हुआ, ये टंकी की क्षमता। इसमें पानी रखाएगा 60 लीटर है ना, भरना है तो भी 60 लीटर, अब पूरा भरल है तो खाली करने में भी 60 लीटर खाली करना होगा। 10 घंटा में 60 लीटर भरेगा तो हर घंटा 6 लीटर भरता है। अब बताइए 12 घंटा में 60 लीटर तो 12 पचे 60, हर घंटा 5 लीटर भरता है। 6 घंटा में 60 लीटर खाली करेगा तो 6 दहाई 60, 10 लीटर हर घंटा खाली करता है। एक साथ खोल दीजिएगा 7 बजे ना, तो चौथाई टंकी का कितना देर में भर देगा। इसका 1/4 कितना होता है, इसका 1/4 बताइए। 60 का 1/4 15 है ना, यानी कि 15 लीटर आपको भरवाना है। ये दोनों जाएगा तो 6, 5, 11 लीटर भरेगा, 10 लीटर कम कर देगा, 1 लीटर भराएगा हर घंटा। हर घंटा पी क्यू आर मिलकर काम करेगा तो हर घंटा 1 लीटर भराएगा, तो 15 लीटर भरने में कितना देर लगेगा, 15 घंटा। हमारा आंसर कौन होगा, तो 7 बजे शुरू हुआ, 7 बजे शुरू हुआ, तो 7 बजे शुरू हुआ तो 15 7 कितना होता है 22,
15 7 22, तो 10 बजे रात कहेंगे हैं? 7 बजे से 7 बजे में बाबू आप जोड़िएगा 15 घंटा। कितना जोड़िएगा? 15 घंटा। तो 15 7 कितना होता है? 22 बजेगा ना जी। अब 22 बजे को क्या बोलते हैं हम? रात के कितना बोलते हैं? 10। रात 10 बजे, रात 10 बजे। कोई दिक्कत नहीं? आइए, हाँ, प्लेलिस्ट का बात हो गया है। एक के कमेंट बार बार मत करो, तुम भी एक कमेंट बार बार करोगे तो हम ब्लॉक कर देंगे, फिर तुम पढ़ नहीं पाओगे। चलो भाई, अगला सवाल देखो। किसी टैंक को 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप सी पूरे भरे टैंक को 1 घंटा में खाली कर सकता है। जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, तीनों पाइप खोल दिए गए, कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल। कहता है किसी टैंक को 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग, बाबू सुनिए, कहता है किसी टैंक को ए तथा बी अलग अलग क्रमशः 3 घंटा और 3 घंटा 45 मिनट में भर सकता है। ए जो है ना, ए कितना देर लगाता है? 3 घंटा। और बी कितना देर लगाता है? 3 घंटा 45 मिनट। का क्या मतलब हुआ? अरे 45 मिनट का क्या मतलब हुआ? 60 से भाग दोगे तो घंटा में आएगा नहीं भी। 15 3 45, 15 चौका 60, यानी 3/4 घंटा। यानी कहने का मतलब कि 3.3/4 घंटा लगता है क्यू को। तो ये कितना हुआ? 4 3 12 3 15/4 घंटा हुआ कि नहीं? 4 3 12 3 15/4 घंटा। बी को लगेगा यही काम करने में, बी को कितना देर? बी को लगेगा 15/4 घंटा। आया बात समझ में? अब सवाल कहता है एक तीसरा पाइप सी पूरे भरे टैंक को 1 घंटा में खाली कर सकता है। एक तीसरा पाइप सी है जो 1 घंटा में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में है। हम सबसे पहले उस टंकी का क्षमता चेक करेंगे कि टंकी का क्षमता है कितना। 3 15 और 1 का एलसीएम 15 ही होगा। 15 हो गया। 3 से काटिएगा 5 बार में, 3 5 15, यानी हर घंटा 5 लीटर भरेगा। इसको काटिएगा, 15 से 15 कट गया, 4 ऊपर चल गया, हर घंटा 4 लीटर भरेगा। और ये 15 लीटर खाली करेगा हर घंटा। क्या कि 1 घंटा में 15 लीटर खाली कर रहा है ना। 1 घंटा में 15 लीटर खाली, चूंकि इसका काम है खाली करना, तो 1 घंटा में 15 लीटर खाली करेगा, यानी हर घंटा 15 लीटर खाली करता है। अब एगो बात बताइए, कहता है सवाल कि जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, आधा भरने का क्या मतलब है कि 15 का आधा, 15 का आधा, पक्का ना? तो 15 का जब आधा था, तीनों पाइप खोल दिए गए, तो कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा? इतना भरल है, तीनों खोल दीजिएगा तो 5 4 9 भरे जाएगा, 15 खाली करेगा। तो सच में 9 में से 15 हटाइए, 6 लीटर खाली होगा। हर घंटा कितना लीटर खाली होगा? 6 लीटर। ए प्लस बी प्लस सी, आप ये कहिए कि हर घंटा, माइनस में कहिए, इससे माइनस से समझ में आएगा कि हम खाली करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? खाली करवा रहे हैं। इसको हम माइनस में लिख देते हैं तो खाली समझिएगा। अब ये 2 तो बट्टा में आ गया जी, 2 आ गया बट्टा में, काट दीजिए ना, 3 से 2 बार में और 3 से 5 बार में, ऊपर में 5 और नीचे में हो गया 2 दूना 4, 5/4 घंटा। 5/4 घंटा मतलब 1.1/4 घंटा, यानी 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट लगा। तो 1 घंटा 15 मिनट कहाँ है? ऑप्शन ए में है। 1 घंटा 15 मिनट आपका आंसर हो गया। भूदेव कह रहे हैं कि सर आपका कोई स्पेशल बैच मैथ का है क्या? बिल्कुल है। मास्टर बैच मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड करिए और मास्टर बैच को ज्वाइन करिए। चलिए, एक अगला सवाल क्या है बाबू, समझिए। एक पाइप एक टैंक को 24 घंटा में भर सकता है। तल में रिसाव के कारण यह 36 घंटा में भरता है। यदि टैंक आधा भरा हुआ है
तो उस रिसाव से टैंक कितने समय में खाली होगा। आप बताइए, एक पाइप 24 घंटा में भर सकता है, तल में रिसाव होने के कारण 36 घंटा में भरता है। अब देखिए दोनों समय भरने वाला दिया हुआ है, आपको आया बात समझ में। ये 24 घंटा में भरता था लेकिन अब 36 घंटा में भरता है। यदि टैंक आधा भरा हुआ है तो उस रिसाव से टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। पहली बात बताओ, ये दोनों भरने वाला समय है ना, एगो नॉर्मल समय है, एगो डिस्टर्ब होने पर है 36 घंटा। जो नल 24 घंटा में भर सकता था, एक पेंदा में छिद्र हो गया जिसके वजह से अब 36 घंटा में वह नल उसको भर पाता है। अब तो नल डिस्टर्ब हो रहा है, छिद्र डिस्टर्ब कर रहा है उसको, तो छिद्र द्वारा टैंक खाली होने में लगा समय, ये आप कहिए रिसाव हो रहा है। तो रिसाव द्वारा टंकी खाली होने में लगा समय, खाली होने में लगा समय आपको मैंने थोड़ा देर पहले बताया था। फॉर्मूला क्या है, लगा समय ए बी बट्टा ए माइनस बी, इतना घंटा लगेगा। लेकिन इसमें क्या कहेंगे हम, इसमें ये कहेंगे कि ए का मतलब बड़ा संख्या और बी का मतलब छोटा संख्या, समझ गए। अब एक बात बताओ, तो पूरा टंकी खाली होने में लगा समय निकल जाएगा यहां से, पूरा टंकी खाली होने में लगा समय। अब पहला बड़का संख्या है 36 और छोटका संख्या है 24, और 36 24 का अंतर 12 का, 12 तिहाई 36, 24 तिहाई 72, 72 घंटा लगेगा। लेकिन पूरा टंकी खाली होने में आपको पूछा है आधे टंकी भरा रहेगा तब कितना समय लगेगा, तो 72 का आधा लगेगा, 72 का आधा लगेगा तो कितना देर लगेगा जी, 36 घंटा लगेगा। 72 का आधा, पूरा टंकी खाली करने में 72 घंटा, आधा टंकी खाली करने में सिर्फ और सिर्फ 36 घंटा लगेगा। और जिन्होंने भी 72 आंसर किया है गलत है। मास्टर बैच का फी है 499 बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को सुबह के 5 बजे खोल दिया जाए तो शाम ठीक 5 बजे टंकी पूरा भरने के लिए नल ए को बंद कर देना चाहिए। माने कै बजे बंद करना चाहिए, ये कह रहा है। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 24 घंटा में भर सकता है। देखिए क्या कहता है, ए जो है ना, ए 20 घंटा में भर सकता है और बी जो है ना, बी 24 घंटा में भर सकता है। ये दोनों भरने वाला है जी। सवाल कहता है यदि दोनों नलों को सुबह के 5 बजे खोल दिया जाए तो शाम ठीक 5 बजे टंकी पूरा भरने के लिए नल ए को कब बंद कर देना चाहिए। समझ गए कि नहीं। सुबह के 5 बजे नल को खोला गया है, दोनों को शाम के 5 बजे ही भरना चाहिए। इसके लिए ए को कितने बजे बंद कर देना चाहिए आप बताइए मुझे पहले। सुबह 5 से शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक कितना हो जाएगा टाइम, 12 घंटा हो जाएगा कि नहीं। सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक कितना समय हो जाएगा, 12 घंटा समय हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं इनकी क्षमता काम करने का देखते हैं। 20-24 का एलसीएम कितना हो गया, 120। ये क्या है बाबू, ये क्षमता है, 120 क्षमता है। तो 20 छके 20 से और 24 पचे 120 पक्का। अब सुबह 5 बजे से चला, कहता है नल ए को कब बंद कर देना चाहिए। हम मान लेते हैं नल ए को x घंटा काम करवा के बंद कर दीजिए, x घंटा काम करके बंद कर दीजिए। तो एक बात बताइए, हर घंटा दोनों मिलके 6 5 11 लीटर भरेगा कि नहीं। x घंटा साथ में कर देते 11x भरा जाएगा। उसके बाद बाकी समय जो बचेगा, चूंकि x घंटा काम करवा के आपने बंद कर दिया,
बाकी जितना समय बचेगा, जितना समय बचेगा, टोटल समय है 12 घंटा। टोटल समय कितना जी? 12 घंटा में से x घंटा काम हो गया, तो अब बचा है आपके पास 12 माइनस x घंटा। मान के चलिए कि 3 घंटा बाद बंद कर दिए, तो 12 में से 3 घटाइए, अब 9 घंटा काम करेगा अकेला एक बी। तो उसी तरीके से अगर मान लो आपने 4 घंटा बाद बंद कर दिया ए को, तो टोटल होता है 12 घंटा। 12 में से 4 घटा लीजिए, 8 घंटा ना काम करवाइएगा। हमने कहा कि x घंटा दोनों से साथ में काम करवाया, तो 11 लीटर हर घंटा दोनों मिलके भरेगा। x घंटा में 11 गुना x लीटर भर देगा। अब बचा, अब समय आपके पास बचा है 12 माइनस x घंटा। इतना घंटा में सिर्फ अब बी काम करेगा। कौन काम करेगा? बी काम करेगा। तो बी हर घंटा 5 लीटर भरेगा। तो इतना घंटा में कितना लीटर भरेगा? तो इतना लीटर भर देगा। तो टोटल हो जाएगा सब मिलाकर कै लीटर? 120 लीटर। ये बताइए, ये 11x हुआ क्या? प्लस ये 12 पचे 60 हुआ क्या? माइनस ये 5x हुआ क्या? हुआ। अब बराबर कितना हो गया जी? 120। अब बताइए 60 जाकर उधर घट गया तो 60 बचा, 11 में से 5 घटा तो 6x बराबर हो गया 60। 6 दहाई 60। इसका मतलब है कि आपने 10 घंटा पहले काम करवा लिया। 10 घंटा आप काम करवाए, x हमने माना था x घंटा, यानी 10 घंटा काम करवाए। आप जानते हैं शाम के 5 बजता तब ना 12 घंटा होता। 10 घंटा काम करवाए यानी शाम के 3 बजे आप बंद कर दिए। 4 और 5 बजे तक के बीच काम नहीं किया वो, तो आपने 3 बजे बंद कर दिया। कितने बजे बंद किया? 3 बजे। यानी कि काम समाप्त होने से, काम समाप्त, आप ऐसे भी कह सकते ना, 10 बजे शुरू किया था ना, है? ए कब तक काम किया? ए 5 बजे काम शुरू हुआ। 5 बजे काम शुरू हुआ, तो 5 बजे शुरू हुआ, अब प्लस 10 घंटा वो काम किया है, तो 10 5 15 बज गया। कितना बज गया जी? 15 बजे। और 15 बजे को क्या बोलते हैं? 3 बज जाना। 3 बजे तक इसने काम किया। कितने बजे तक काम किया? 3 बजे तक काम किया। कोई दिक्कत है? क्या हुआ? अब चलो, अब मैं आपको दूसरा तरीका समझाता हूं। टोटल काम कै घंटा हुआ बताओ? 12 घंटा हुआ ना? टोटल 12 घंटा। 5 AM से 5 PM तक, 5 PM तक कितना देर होता है? 12 घंटा काम हुआ। 12 घंटा काम हुआ। अच्छा, आप बंद किसको करिएगा? ए को। पक्का ना? बंद किसे करिएगा जी? ए को। जब ए को बंद करिएगा तब बी तब पूरा टाइम काम करेगा, यानी बी 12 घंटा काम करेगा। तब बी 12 घंटा काम करेगा तो बी कितना काम कर देगा? बंद ए को करिएगा ना, तब बी कर देगा हर घंटा 5 लीटर भरेगा। 12 घंटा किया है तब 12 पचे 60 लीटर। तब बताइए इस 120 में से 60 घटाइए, 60 लीटर जो बचा, 60 लीटर ए काम करेगा। नहीं करेगा? यानी 60 लीटर तो ए भरा होगा, और 60 लीटर ए को भरने में ए को कितना देर ए काम किया ये पता कर लेते हैं। पक्का तो भरा होगा 60 लीटर ए। हाँ, जब 60 लीटर बी भर दिया है 12 घंटा में, इससे ज्यादा तो भर नहीं सकता है, तो 60 लीटर भरा होगा कौन? ए। और ए हर घंटा 6 लीटर भरता है, तो ए को समय लगा 10 घंटा, यानी 10 घंटा काम करके गया ये। तो सुबह के 5 बजे से, सुबह के 5 बजे से अगर ये 10 घंटा काम करता है तो शाम के 10 5 15 ना बच जाएगा जी। 15 बजे तक इसने काम किया। 15 बजे तक काम किया, इसका मतलब कि 3 बजे तक काम किया। कोई दिक्कत? बोलो। एक्स मानने के बाद दिमागे छितरा गया था। अब आया समझ में? हम्म हम्म बोलिए।
जब ए को आप बंद कर रहे हैं तो बी तो काम करेगा। अब जब बी काम करेगा तो बी तो करेगा 12 घंटा, तो हर घंटा 5 लीटर, 12 घंटा में 12 पचे 60, 60 काम कर दिया तो 60 बचा, या 60 काम करेगा ए, हर घंटा 6 लीटर भरता है तो 60 लीटर भरने में 10 घंटा लगा, तो सुबह 5 बजे से 10 घंटा जोड़िएगा 15 बज जाएगा। 15 बजने का मतलब होता है 3 बज जाना। आ जाइए, ग्रुप डी का भी क्लास चलता है, जिनको ज्वाइन करना है वो मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को 10 बजे पूर्वाह्न पर एम पर खोल दिया जाए तो ठीक 4 PM में टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कितने बजे बंद कर देना चाहिए? वाह रे वाह, वैसा ही तो सवाल है। ए और बी, ए भरता है 10 घंटा में, बी 12 घंटा में। ए भर देगा 10 घंटा में और बी भर देगा 12 घंटा में। अकेला खोल दीजिएगा तो सबसे पहले देख लीजिए टंकी की क्षमता, 10-12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 10 छके 60, 12 पचे 60। क्लियर है? ये 6 लीटर भर सकता है, 5 लीटर भर सकता है। अच्छा, 10 बजे दिन में 10 AM खोल दीजिएगा इसको, 10 AM में, तो 10 AM से 4 PM तक कितना टाइम हुआ बताइए? 4 को आप 16 बोलते हैं, 6 घंटा। 4 को क्या बोलते हैं? 16, 12 4 16, यानी कि 6 घंटा। इतना में हो गया 6 घंटा। कितना देर हो गया? 6 घंटा। अब बताइए मुझे, कहता है यदि दोनों को 10 बजे खोल दिया तो ठीक 4 बजे बंद, ठीक 4 बजे टंकी पूरा भर जाने के लिए ए को कितने बजे बंद करें? चलो ए को कभी आप बंद करो, पहले मुझे ये बताओ, ए को बंद करना चाह रहे हो? बी ना, तब बी तो शुरू से अंतिम तक काम करेगा, तो बी करेगा 6 घंटा काम, तो बी 6 घंटा करेगा। आप ही बताइए, टोटल है 60 लीटर, टोटल कितना? 60 में से बी 5 लीटर हर घंटा भरेगा, तो 6 घंटा में कितना? 6 पचे 30 भर देगा, तो 60 में से 30 खत्म हो गया। ये बी का काम, ये किसका काम? ये बी का काम है जी, बी का काम है। तो 60 में से 30 चला गया तो 30 लीटर ना बचेगा। अब 30 लीटर जो शेष बच गया, आप समझिए, मान लीजिए कि इतना लीटर था ही, अब इतना लीटर शेष बचल है, यानी यह, अब इससे ज्यादा तो बी नहीं कर सकता था। हर घंटा 5 लीटर, तो 6 घंटा में 30 लीटर भरेगा, 60 में से 30 खत्म, 30 बचा। वह 30 लीटर किसके लिए रह गया? तो ए ना भरा होगा, जितने देर रहा उतना देर में तो 30 लीटर भर के ना गया वो, तो 30 लीटर भरेगा। तो ए को हर घंटा 6 लीटर ए भरता है, तो ए को समय लग जाएगा 6 पचे 30, यानी 5 घंटा। ए को 5 घंटा, इसका मतलब जब 10 बजे शुरू होता है, फिर देखिए आ गया ना बात। अगर 10 बजे काम शुरू हुआ तो टाइम क्या हो जाएगा पता हुआ? टाइम तो वही आ गया, 10 बजे शुरू हुआ, 5 घंटा लग रहा है, तो 10 5 15 बजे खत्म। 15 बजे का मतलब होता है 3 बजे, 12 3 15, 15 में से 12 घटाइए 3 बजे। हाँ? आया बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन तो जबरदस्त है जी। 2 पाइप एक्स और वाई खाली टंकी को क्रमशः 16 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप जेड अकेला एक भरी हुई टंकी को 25 घंटे में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप एक्स तथा वाई को खोल दिया जाता है तथा 6 घंटा बाद, 6 घंटा पश्चात जेड को भी खोल दिया जाता है। टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय घंटा में लगेगा? यह बात पूछा गया आपसे। सुनिए, एक्स और वाई एक खाली टंकी को क्रमशः 16 और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक्स है, वाई है, भर सकता है 16 और 20 घंटा में। 16 घंटा में भर सकता है और 20 घंटा में भर सकता है। एक जेड है, जेड 6 घंटा में, 25 घंटा में खाली कर सकता है। जेड 25 घंटा में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेकर क्षमता जानेंगे। सबसे बड़का संख्या कौन? 25।
तो 200 को 16 नहीं काटेगा, 400 हो जाएगा। एलसीएम 400, ये क्षमता हो गया जी, इतना क्षमता है 400 लीटर का। अब बताइए 16 से काटिए तो 25 बार में, 16 दूना 32, 8 8 पर 0, 80, 16 25 80। 20 से काटिए, 20 20 400, तो ये सब तो भरने वाला है। अब देखिए 25 से इसको काटिएगा तो 25 गुना 16 हो जाएगा। जैसे 16 गुना 25 400, तो 25 गुना 16 400। ये 16 लीटर हमेशा खाली करेगा। पहले कहता है पहले दोनों पाइप एक्स तथा वाई को खोला जाता है और 6 घंटा बाद जेड को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? आप बताइए मुझे पहले 6 घंटा के लिए ये दोनों, तो 25 और 20, हर घंटा 45 लीटर, हर घंटा 45 लीटर भरेगा। अरे ऐसे लिख दूं मैं, बताओ, एक्स भरेगा हर घंटा 25 लीटर, वाई भरेगा 20 लीटर, वाई भरेगा 20 लीटर। इस दोनों को पहले 6 घंटा के लिए खोल दिया गया। इसके बाद अब तीनों खुल जाएगा, तो 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा? अब बताओ, 25 और 20 कितना हो गया? 45। 45 में से 16 घटा लो, 29, यानी 29 लीटर अब भरा पाएगा हर घंटा। हम मान लेते यहां से x घंटा लगेगा, ये 6 घंटा के बाद हमने मान लिया x घंटा लगेगा, तब जाके पूरा भरा जाएगा। पूरा कितना भरना है? 400 लीटर। 25 और 20, 45 में से 16 चला गया, 29। नहीं समझे? एक बार पूरा लिखता हूं मैं, एक बात समझो जरा। 6 घंटा के लिए पहले दोनों को खोला गया, तब 25 लीटर और प्लस 20 लीटर हर घंटा भराएगा, तो 6 घंटा में इतना भरा जाएगा कि नहीं? अब प्लस, अब खुलेगा तब 25 ई भरेगा, ई 20 भरेगा, ई 16 माइनस करते जाएगा। हम मान लेते अब यहां से x घंटा तीनों काम करेगा। पहले 6 घंटा ही दोनों, अब ये तीनों मिलकर x घंटा काम करेगा। अच्छा ये माइनस था ना, -16 था, सॉरी, हाँ ये -16, ठीक है। x घंटा तक काम करेगा, पहले का 6 घंटा का काम, अब बाद के x घंटा का काम। अब पूरा काम हो जाएगा कैसो लीटर के बराबर? 400 लीटर के बराबर। चलिए अब बोलिए 25 और 20 कितना होता है? 45। तो आप इसको 45 छक्के ना लिख दीजिएगा, 6 पचे 30 और 6 चौके 24 और 3 27, 6 पचे 30 हासिल 3 और 6 चौके 24 और 3 27, 270। ये हो गया आपका 270। ये कितना आ गया? 270 आ गया जी, प्लस ये 29x आ गया सीधा, 29x बराबर कितना हो गया? 400। अच्छा 200 घट जाए तो 200 बचेगा, 70 और घट जाए तो 130 बचेगा। 29x बराबर कितना हो गया? 130। अब बताइए x का मान कितना हो गया? 130/29। आपको पता है 6 घंटा के बाद इतना समय लगेगा, 6 घंटा के बाद इतना समय लगेगा। हाँ तो टोटल टाइम कितना हुआ? क्या पूछा है? टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय? टोटल टाइम पूछा है बाबू। रुको, तो पहले 2 को मिलकर कै घंटा किया था? 6 घंटा, पहले 6 घंटा और उसके बाद इतना 130/29। चलिए यानी हो जाएगा आपका 304/29, यही तय करेगा। 304/29 घंटा लग जाएगा। 29 और किसी के बट्टा में है ही नहीं है। आया बात समझ में? बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये देखिए, कहता है पाइप एक्स एक टंकी को 20 घंटा में भर सकता है, वाई 35 घंटा में भर सकता है। दोनों पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटा के लिए खोला जाता है। यदि पाइप वाई को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी? बहुत सुंदर। एक्स 20 घंटा में, वाई 35 घंटा में। एक्स 20 घंटा में भर सकता है और वाई 35 घंटा में भर सकता है। पहले हम एलसीएम लेकर क्षमता जान ले, टंकी की क्षमता। 20-35 का एलसीएम, 35 दूना 70 को ना काटेगा, 70 दूना 140, इतना लीटर क्षमता हो गया। ये क्षमता हो गया, इतना लीटर क्षमता हो गया।
अब आप बताओ मुझे, अब बताओ 20 सत्ते चाल से हर घंटा 7 लीटर भरेगा। अब 35 चौके 140 हर घंटा 4 लीटर भरेगा। हर घंटा कितना? 4 लीटर। कहता है दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक घंटा के लिए खोला जाता है। यदि पाइप वाई को पहले खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी? वाई को पहले भिरा देना है, वाई पहले करेगा। सुनिए, तो पहला घंटा देखो, 2 गो है ना, तो 2 घंटा लो ताकि कम से कम ये दोनों काम कर सके। तो पहला घंटा में 4 लीटर और दूसरा घंटा में 7 लीटर भराएगा। तब बताइए 2 घंटा में कितना भरा जाएगा? 7 4 11 लीटर। 11 लीटर भरा गया ना। 2 घंटा में कितना भरा जाएगा जी? बारी बारी जाएगा। तो पहला घंटा जाएगा वाई तो 4 लीटर, दूसरा घंटा एक्स तो 7 लीटर, तो 11 लीटर हो जाएगा कि ना? 2 घंटा में, 2 घंटा में 11 लीटर हो जाएगा ना। तो उसी तरीके से मान लो 4 घंटा में 22 लीटर। अच्छा, 2 घंटा में इसका दुगना किए तो ये भी दुगना हो गया। 4 घंटा में 22, अगर इसका 4 गुना मान लो इसका दुगना कर दे तो 4 दूना 8 घंटा में इसका दुगना 22 दूना 44 लीटर। ऐसे ही ना होगा? तो ऐसे ना करके हम ऐसे सोचते हैं 140 लीटर भरवाना है, इसमें कितना से गुना कि 140 हो जाए और ना तो उसे पीछे रहे। बताइए, ना तो उससे पीछे रहे। बताइए, अगर हम 11 में 13 से करते हैं, 14 से करेंगे ज्यादा हो जाएगा। 11 गुना 14 तो 1 4 1 4 5 154 लीटर हो जाएगा। गलत हो जाएगा, 14 से नहीं कर सकते। मान लो 11 में 13 से करते हैं तो 1 3 हटा के 1 3 हटा के 143 लीटर हो जाएगा। ये भी नहीं चलेगा। 12 से इधर गुना करो तो 12 से इधर भी करना पड़ेगा। और एक 12 गुना तो इसको भी 12 गुना, 12 दूना 24 घंटा में 1 2 हटा के 1 2 सटा के 132 लीटर भरा जाएगा। तो आप बताइए 24 घंटा में 132 लीटर भराया। 24 घंटा में कितना भराया जी? 132 लीटर। तो 140 है ना जी, कितना बचल है? 8 लीटर। अब बताइए, फिर पहले वाई जाता है ना, उसमें लिखा हुआ है शुरू कौन करेगा? वाई। तो वाई का लिखो फिर 1 घंटा का काम। वाई के 1 घंटा में कै लीटर भराएगा बताओ? वाई 1 घंटा में 4 लीटर। तो 32 4 कितना हुआ? 36। अब कितना और बच गया? 4 लीटर और 132 और 4 36 और 4 40। अब बताओ इधर कितना घंटा हो गया? 24 और 1 25 घंटा ना हो गया। अब 25 घंटा में अब तक 136 लीटर भरा चुका है। आया बात समझ में? नहीं समझ आ रहा है? नींद आ रहा है तोरा? अरे आंख लाल हो गया तोरा, पढ़ाई घड़ी लाल हो जाता है। 132 और 4 कितना हो गया? 136। तो 25 घंटा में 136 लीटर। अब जब 136 भरा गया है तो कितना और बचा बताओ? तो 4 लीटर अब कौन भरेगा? अब किसका समय है जाने का? एक्स का। एक्स 1 घंटा में कितना भरता है? 7 लीटर। अब भरना कितना है? 4 लीटर। तो क्या उसको पूरा 1 घंटा लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एक क्षमता ज्यादा भरने का है, अब कम में भरवाना है। मान लो 14 लीटर भरवाना रहता तो 7 से भाग देते 2 घंटा लगता, लेकिन 4 लीटर भरवाना है, 7 से भाग दे दीजिए, 4/7 घंटा इधर लगेगा। अब 25 घंटा पहले वाला लग चुका है, यही टोटल टाइम हुआ। आया बात समझ में? टोटल टाइम यही हुआ 25.4/7। तो 25 चौका कितना होता है? 25 सत्ते ना 175, 175 और 4 179, 179/7 घंटा, 179/7 घंटा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सब लोग को आया समझ में? और जो टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे खूब अच्छा से समझ में उनको आया होगा जी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सवाल क्या कहता है देखिए, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं। एक निकास नल 1 घंटा में 24 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टैंक को 10 घंटा में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता कितनी है? आइए, 2 नल है, पहला नल ए, दूसरा नल बी और तीसरा नल सी है जो निकास नल है ना।
अब बताइए तीसरा नल है निकास नल। पहला दो नल 5 घंटा में किसी टंकी को भर सकता है और दूसरा नल 6 घंटा में भर सकता है। तीसरा नल निकास नल है, हैं? एक निकास नल 1 घंटे में 24 गैलन पानी बाहर करता है। 24 गैलन पानी को बाहर निकाल देता है। कितना? 24 गैलन पानी बाहर निकाल देता है, जो सी है मान लीजिए। और एक साथ तीनों नल खाली टैंक को 10 घंटा में भर सकता है। एक साथ अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को भिरा दीजिएगा तब तक काम को कितना देर में निपटा देता है? 10 घंटा में भरता है। अब एक काम करिए ना, पहले टंकी की क्षमता देखिए और ई लोग का क्षमता देखिए। टंकी का क्षमता 5, 6 और 10 कैल्शियम लीजिए। 5, 6, 10 कैल्शियम बोलिए। 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। 30 को देखो सब काट देगा, 5 भी 6 भी या 10 भी। तो 5 घंटा में 30 लीटर ए भरता है, यानी हर घंटा 6 लीटर भरता है। 6 घंटा में 30 लीटर तो हर घंटा 5 लीटर। और तीनों भिड़ता है तो 10 घंटा में 30 लीटर भिड़ाता है, भराता है। 10 घंटा में 30 लीटर तो 10 तिया 30 लीटर ना हुआ, यानी 3 लीटर भर पाता है तीनों मिलकर। अच्छा एक बात बताओ, जुलुम वाला बात ना है? जब ये दोनों 6 लीटर और 5 लीटर भर रहा है, तीनों मिल रहा है तो 3 लीटर भरा रहा है। गड़बड़ तो कोई कर रहा है, और गड़बड़ करने वाला कौन है? सी। कैसे समझे बाबू? अरे तीनों भिड़ रहा है तो 3 लीटर भर पा रहा है, जबकि दोनों तो 6, 5, 11 भरता। तो 11 में से 8 कम कोई कर रहा है, तब ना 3 हो जा रहा है। तो 6, 5, 11, 11 में से 8 कम, यानी 8 लीटर खाली करता है, माइनस करता है ये 8 लीटर। अब सोच के देखो, ये 6 लीटर भरे जाए, ये अगला 5 लीटर भरने जाए उसी टाइम, ये 8 लीटर खाली कर दे, तो 6, 5, 11 में से 8 घटाओ, 3 लीटर ना भराया। तीनों मिलकर किया तो 3 लीटर ना भराया। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? क्योंकि 6, 5, 11 11 से 3 हो रहा है, इसका मतलब 8 कोई कम कर रहा है, यानी कि सी 8 लीटर खाली करता है हर घंटा। हुआ? तो टाइम कितना लगेगा सी को पूरा टंकी खाली करने में? सी द्वारा बाबू, सी द्वारा टंकी खाली होने में लगा समय। जानबूझ के लिख रहे हैं, होने में लगा समय। ये सब लिखे के जरूरी नहीं एग्जाम में। होने में लगा समय क्या होगा? होने में लगा समय तो 30 लीटर खाली अगर इसको करना है, 8 लीटर ही हमेशा खाली करता है 1 घंटा में, तो 4, 2 से काट दीजिए 4 बार में, और 2 से काट दीजिए 15 बार में, तो 15/4 घंटा लग जाएगा। आपको पता है पूछा है टंकी की क्षमता। हाँ निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए टंकी की क्षमता। अच्छा इसको पूरा टंकी खाली करने में समय मालूम है ना? 15/4 घंटा। और ये 1 घंटा में 24 गैलन निकाल देता है बाहर। 1 घंटा में 24 गैलन निकालता है, तो 15/4 घंटा में कितना गैलन? तो 4 छके 24 और 15 छके 90। आपका आंसर हो गया कि टंकी की क्षमता 90 गैलन का है। टंकी की क्षमता कितने का है? 90 गैलन का है जी। आया बात समझ में? वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बना सकते हो इस सवाल को? बना ही सकते हैं। आप लोग को डरते थोड़े हैं एकरा से, हैं? सवाल आपके सामने है। सवाल कहता है, देखिए एक टैंक में 3 पाइप लगे हैं। पहला पाइप 1 घंटा में टैंक का 1/2 भाग भरेगा। 1 घंटा में आधा भरता है पहला पाइप। इसका मतलब पूरा भरने में उसको 2 घंटा लगता होगा। 1 घंटा में आधा तो 2 घंटा में पूरा। होगा कि नहीं? ऐसे भी लिख सकते थे, 1/2 भाग भरने में कितना देर लगता है? 1 घंटा। 1 = 2 जाकर उधर गुना हो गया 2 घंटा। 1 डिनोट करेगा अल वैल्यू को। पूरा काम हुआ 2 घंटा में। नहीं समझे? अगला 1/3 भाग भर सकता है। कहता है पाइप 1 घंटे में, दूसरा पाइप 1 घंटे में टैंक का 1/3 भरता है। 1/3 भाग भरने में उसको 1 घंटा लगता है।
यानी पूरा भर देगा ये 3 घंटा में। पूरा कितना देर में? 3 घंटा में भर देगा। दूसरा 3 घंटा में भर दिया। अब कहता है तीसरा जो है खाली करने वाला है, कहता है तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को खाली करने के लिए लगाया गया है। तीनों पाइप एक साथ खोलने पर 1 घंटा में टैंक का 7/12 भाग भर गया। आप जानते हैं 7/12 भाग भरता है 1 घंटा में। इसका मतलब पूरा कितना देर? एक गुना में कुछ नहीं तो 1 होगा ना, ये 12 को उधर भेज दीजिए, 12/7 घंटा। यानी तीनों मिलकर करेगा, मान लो A + B + C, तीनों मिलकर करेगा तो लगेगा 12/7 घंटा। रे बाबू, आया बात समझ में? ये खाली करने वाला एगो तीसरा है। अब पकड़ा जाएगा, इस सब का हम एलसीएम ले लेंगे तो क्षमता मालूम चल जाएगा। एलसीएम से क्षमता 3 × 2 = 12 का एलसीएम तो ऊपर में 12, इतना लीटर हो गया क्षमता। इतना लीटर क्या है? क्षमता है बाबू। अब सुनिए सुनिए सुनिए, 2 से 12 को भाग दीजिए, 6 लीटर हर घंटा भरेगा। 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12 हर घंटा 4 लीटर भरेगा। इसको भाग दीजिए, 12 से 12 कटा, 7 ऊपर गया, 7 लीटर भराएगा अगर तीनों मिलके भरेगा तो। अब आप बताओ कुछ गड़बड़ तो है दया? क्या गड़बड़ है? ये 6 भरे, ये 4 भरे तो 10 भरा गया, तो सी के आने से 7 क्यों भराया? गड़बड़ी तो है। 10 में से कितना कम हो रहा है कि 7 हो जा रहा है? 3। यानी सी जो है, सी कौन? सी क्या कर रहा है जानते हैं? सी कर रहा है 3 लीटर खाली। सी कर रहा है 3 लीटर खाली। काहे कि दोनों मिलकर तो 10 भर दे रहा है, जब तीनों हो रहा है तो 7 भरा रहा है, इसका मतलब 3 ही खाली कर रहा है। तब ना 6 × 4 = 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7। आया बात समझ में? वाह। अब कहता है तो तीसरा पाइप पूरे भरे टैंक को कितने समय में खाली करेगा? 12 लीटर ना खाली करवाना है जी, है? टंकी की क्षमता 12 लीटर ना है, हर घंटा ही 3 लीटर खाली करेगा तो कितना देर लगेगा? 4 घंटा लगेगा। किसको? सी को। आपका आंसर कौन हो गया? ऑप्शन बी हो गया। आया बात समझ में? है न? कैसे समझ में आएगा? न कैसे समझ में आएगा? आ जाइए। न पढ़े वाला लड़का सब खाली कथी पूछेगा? कट ऑफ कितना जाएगा, अमरी कट ऑफ क्या रहेगा, अमरी कट ऑफ कितना हो जाएगा। अच्छा, हम कट ऑफ जितने बोल दे आ तू बनैले होगा 10 गो क्वेश्चन तो तू पास कर जाएगा ना? अब मान लो कि तू खूब बनैले होगा, सारा सवाल बना के आया होगा, हम कट ऑफ बोल दे कि 70 नंबर, तो तू फेल थोड़े हो जाएगा। फालतू बात है सब। काम के बात करना है तो करिए ना, तो हमारा बुखार लागल है। देखिए, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटा और 12 घंटा में पानी से भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटा में खाली कर सकता है। यदि इन पाइप को क्रमशः प्रातः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली होगी? टंकी कितने बजे खाली होगी ये बताइए। सवाल कहता है 2 पाइप किसी टंकी को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप, पहला मान लो ए, दूसरा बी। पहला जो है 15 घंटा में भर सकता है और बी जो है 12 घंटा में भर सकता है। एक तीसरा पाइप इसे टंकी को 4 घंटा में खाली कर सकता है। सी है जो 4 घंटा में दावा करता है खाली करने का। हम सब का एलसीएम लेकर क्षमता भी पता कर ले, टंकी का भी, आई लोग का भी। 15, 12, 4 का एलसीएम 60 होगा। 60 लीटर मान लो, 60 लीटर क्षमता हो गया टंकी का। टंकी का क्षमता कितना का? 60 लीटर का। बाबू एक बात बताइए, 15 चौके 60, हर घंटा 4 लीटर भरेगा। 12 पचे 60, हर घंटा 5 लीटर भरेगा। अब 15 चौके 60, हर घंटा 15 लीटर खाली करेगा। बड़ी बदमाश है, सुनिए, बड़ी ताकतवर है ये। 4 घंटा में 60 लीटर खाली करेगा, यानी हर घंटा 15 लीटर खाली करेगा। अब कहता है क्या, ये खाली करे वाला था ना। यदि इन पाइप को क्रमशः प्रातः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी?
पहले एक बात बताओ, क्रमशः इसको 8 बजे खोलोगे, इसको 9 बजे, इसको 11 बजे, इसको 11 बजे ना, तो 11 बजे तक जरा दिमाग लगाओ। 11 बजे तक पहला, चूंकि खुलेगा कै बजे, 8 बजे, तो जो 8 बजे खुलेगा वो 3 घंटा काम कर चुका होगा। 8 बजे खुले वाला 11 बजे तक 3 घंटा काम करेगा, और 9 बजे जो खुलेगा वो 2 घंटा काम करेगा। करेगा कि नहीं? ये दोनों तो इतना इतना देर काम कैले होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 4 काम करता है 3 घंटा में, तो 3 घंटा में 3 चौके 12 काम कर देगा प्लस में। ये 5 लीटर भरेगा तो 2 घंटा में, 2 घंटा में 2 पचे 10 लीटर भर देगा। अब प्लस, अब सब मिलके करेगा। अब भाई ये 3 घंटा, ये 2 घंटा हो गया ना जी। 11 बजे तक कितने तीन देर ना काम, 11 बजे से तीनों, 11 बजे से अब तीनों। कहता है इन यदि इन पाइपों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोल दिया जाए, तो 11 बजे तो अब सब पहले ही 3 घंटा काम कर लेगा 11 बजे तक, आई 2 घंटा कर लेगा आगे इधर से करते हुए। अब तीसरा भी खुल जाएगा, तो क्या होगा कि 4 और 5 9, 9 लीटर भरेगा कि 15 लीटर खाली कर देगा, तो 6 लीटर माइनस में जाएगा। कितना माइनस में जाएगा? क्योंकि 4 प्लस 5 और माइनस 15। अब मान लेते हैं कि इस सब मिलकर x घंटा काम करेगा, और इस सब मिलकर कितना देर, x घंटा काम, तब यह 60 लीटर खाली हो जाएगा। इसके बराबर 60 लिख लीजिए। यही बात ना? अच्छा एक बात बताओ, यहां हम लोग 60, यहां खाली होने की बात हो रहा है ना, यहां 0 लिख दिए। अगर 0 लिखते हैं तो क्या होता है ये समझिए। एक बात बताइए, 4 तिहाई 12 और 5 दूना 10, 10 12 कितना होता है? 22 हो गया। तो ये 22 उधर जाकर कितना हो गया? माइनस के 22, माइनस के 22, और इधर बुलाइए, इधर 5 4 9, 9 में से 15 गया 6, माइनस 6x, माइनस माइनस कट गया, 6 का आधा 3, 22 का आधा 11, x की वैल्यू कितना हो गई? 11/3। 11/3, इसका मतलब क्या हो गया? 3 तिहाई 9 और 2 11 ना, गलत ना लिख दिए। 3 तिहाई 9 और 2 11 हो गया बट्टा 3। तो अब 3 घंटा 2/3 घंटा, यानी कि आप इसको 2/3 को मिनट में ला सकते हैं, 2/3 को 60 से, तो 3 से काटिएगा 20 बार में, 20 दूना 40 मिनट ही हो गया। मिनट में ले आए, यानी इधर 3 घंटा 40 मिनट बोलिएगा, 3 घंटा 40 मिनट 11 बजे के बाद। पहले 11 बजा दिए थे, तो 11 बजे के बाद, तो 11 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा जी? 14, तो 2:40 ना हो जाएगा? 11 3 14, 2:40। आपका आंसर ऑप्शन डी। जब टंकी खाली होना हो तो 0 लिखना है, टंकी खाली होना हो तब क्या लिखना है? 0 लिख दिए। आया बात समझ में? चलिए, अब कोई सवाल नहीं है तो मजा आया होगा। सारे सवाल आज के तगड़े सवाल थे। हाँ, आज के सारे सवाल तगड़े सवाल थे। मजा आया? 3 से 2 बना दे, 3 3 9 2 11, 11/3 ना, ठीक है ना? है कैसा लगा? तो कल फिर हम मिलते हैं रात के 8 बजे। तैयार रहिएगा, रात के 8 बजे मजा आएगा, है ना? कल नए टॉपिक के साथ हम लोग आते हैं, ठीक है? चलिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। काहे कि आप लोग कम से कम पढ़ाई किए, वही लेल धन्यवाद दे रहे हैं।